माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन, हमें समान मिलिट्री सर्विस पे चाहिए और ना ही किसी से ज्यादा चाहिए, ना ही किसी से कम चाहिए, और ना ही हमारी मांग है कि आप हमें 20,000 दीजिए या 18,000 दीजिए। हम ये चाहते हैं कि सबकी बराबर मिलिट्री सर्विस पे होना चाहिए, जैसा कि इसका मूल आधार ये है। और मैं बात करूंगा उस मेमोरेंडम की जो माननीय रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया था, और उसमें वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों और 8वें वेतन आयोग को लेकर के सामने पॉइंट रखे गए थे। कल मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं, और जो एमओडी से ज्ञापन निकला है, एमओडी से एक प्रपोजल निकला है 8th पे कमीशन के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने एमएसपी को 4 कैटेगरियों में बांटा है, हमें कतई मंजूर नहीं है, और हम अपना नवंबर में इसके लिए एक एजुटेशन करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा, यदि आप जेसीओ हैं, जवान है, तो बड़ी खुशखबरी है, आप अभी हवाई यात्रा कर सकते हैं। 50% आपके लिए छूट है। जैसा कि सेना का प्रावधान है कि अभी तक आपको मुफ्त सुविधा नहीं है, लेकिन उड़ चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, आप सर्विंग है, रिटायर्ड है, आपके डिपेंडेंट्स को हवाई यात्रा 50% कंसेशन और अन्य सुविधाओं के साथ करा रहा है। इसका भी एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर देखना। तो आइए दोस्तों बात करूंगा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, इन्होंने 8 जुलाई 2025 को मेमोरेंडम दिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने दिया था इक्वल एमएसपी। इक्वल एमएसपी को इक्वल एमएसपी के हिसाब से कहा 8th पे कमीशन में आप ये बदलाव कीजिए। इधर आपको साथ में देख सकते हो एजीएस ब्रांच 8th आर्मी पे कमीशन सेल का एमएसपी के ऊपर क्या सुझाव है। यानी पहले 3 भागों में थी, अब 4 में करते जा रहे हैं, और बड़ी विसंगति और बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। अफसर के पास 3,000 रुपए, एमएनएस को 21,000, जेसीओ को 18,000 और जवान को 12,000। 12,000 तो उसकी वैसे ही फिटमेंट फैक्टर से होगी, फिर उसको फायदा क्या हुआ। और इसमें कहा जा रहा है कि बेसलाइन ऑपरेशन रिस्क की यदि बात की जा रही है तो जवान के आगे आपने दिया हुआ है। इसलिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कल जो मेरी बात हुई, कहा कि सबको समान एमएसपी चाहिए, चाहे अफसर है, चाहे जेसीओ है, चाहे जवान है, चाहे एमएनएस है। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया है हम तो 15,000 में राजी हैं, यदि 12,000 जवानों की तो 12,000 ही सबकी होनी चाहिए। इस तरीके का जो मेमोरेंडम है, और उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां, तमाम मुद्दों को लेकर लेटर लिखा, इसके बारे में बात करें। अब ये लेटर का प्रारूप इस प्रकार लिखा कि हमारा संघर्ष लगातार जारी है जवानों के हितों के लिए, और इसके लिए जो आपने वन रैंक वन पेंशन दी है, जो आपने मिलिट्री सर्विस पे दी है, जो आपने विडो पेंशन दी है, अन्य जिस तरीके से आपने भेदभाव किया है, हमें मंजूर नहीं है। हमें ज्यादा पे नहीं चाहिए, ज्यादा पेंशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक रेशियो के हिसाब से। और इसके लिए उन्होंने 3 रिटायर्ड जज की मांग की है कि 3 रिटायर्ड जज इस चीज के कमेटी बने और हम अपना पक्ष रखें, और वो जो भी सरकार को रिपोर्ट देंगे हमें मंजूर है। हमें सरकार से बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाह रहे हैं। अब बात एमएसपी की आती है, जैसा हमने शुरुआत में कहा। श्रीमान जी, हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहते हैं कि 2006 से हमारे जेसीओ जवानों के साथ भेदभाव और छल होता आया है, और वहां पर उन्होंने 1,000 रुपए रखा था और अफसर के लिए 6,000 था। वो तो सरकार ने हम पे मेहरबानी की कि इतना बड़ा अंतर जवानों में आक्रोश पैदा कर देगा, इसलिए उसको 2,000 किया गया। 7वें वेतन आयोग में 2,000 वाली एमएसपी 5,200 होती है और उनकी 15,500 होती है। और मिलिट्री नर्सिंग को आप देख सकते हो 10,800 एमएसपी मिली। हम ये नहीं चाहते कि हमारी 15,500 एमएसपी कर दिए, हमारी एमएसपी बराबर कर दीजिए। भले अधिकारियों की 15,500 से आप 10,000 कर दीजिए, 8,000 कर दीजिए, हमारी उतनी कर दीजिए। यानी चाहे वो जवान है, चाहे वो जेसीओ है, चाहे अधिकारी है, मिलिट्री सर्विस पे बराबर होना चाहिए। और उन्होंने ये सुझाव दिया, श्रीमान जी हमारी मांग है, जब विदेशों में जहां मिलिट्री सर्विस पे का प्रावधान है वहां सबको बराबर दी जाती है, हमारे यहां ऐसा भेदभाव क्यों। हम चाहते हैं कि अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे को कम किया जाए। सीधा सीधा मांग लिखी है, और इसके ऊपर हमारी बातचीत हो रही है नवंबर में बड़ा एजिटेशन करने के लिए और सरकार को नया ज्ञापन देने के लिए। और रेफरेंस होगा कि एजीएस ब्रांच ने और जो पे कमीशन ने जिस तरीके का सजेशन दिया है कि अधिकारियों की 30,000, एमएनएस की 21,000, जेसीओ की 18,000, ओआर की 12,000,
हमें एमएसपी कतई स्वीकार नहीं है। अब इसी के ऊपर बात करते हैं कि पूर्व सैनिक जवानों की मांगों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग संबंधी मांग पत्र। निवेदन है हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 16 साल से जवानों के लिए हक के लिए निरंतर हम संघर्ष कर रहे हैं। जंतर मंतर पर हो, रामलीला मैदान हो, भूख हड़ताल हो, बस रोको हो, पानी की टंकी पे चढ़ना हो, रेल रोको हो, हमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। और लास्ट जो संघर्ष है उन्होंने कहा है हमने आपके लिए 2 महीने का समय दे रहे हैं और आप हमारी जो विसंगति उन्हें दूर करिए। और दूर करने का सुझाव यह है कि आप 3 रिटायर्ड जज की कमेटी नियुक्त कर दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन हो, मिलिट्री सर्विस पे हो, अन्य सुविधाएं हो, उन्होंने अपना लाभ ज्यादा लिया है और जेएसयू जवानों को नजरअंदाज किया है। और ये जो फायदा है सरकारी खजाने का पैसा उनकी तरफ जा रहा है और नाम है 1 रैंक 1 पेंशन का, नाम है मिलिट्री सर्विस पे का, नाम है रिस्क का, नाम है शहीद का, नाम है परेशानियों का। लेकिन ये सबसे ज्यादा भुगत कौन रहा है? जवान भुगत रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन का मूल आधार कि जे जल्दी सर्विस छोड़ के आ जाते हैं, 30-35 साल एज होती है, सेकंड कैरियर नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी लायबिलिटीज होती है और इनको 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा दी है। लेकिन जो 57 साल के बाद आते हैं वो उसका मजा ले रहे हैं। इसी संबंध में यह लिखा है कि अब 8वां वेतन आयोग हो रहा है, उसमें आप जेएसयू जवानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जवान इन 8th पे कमीशन। भारतीय सेना में 97% जवानों की गिनती, 3% अधिकारी और उनका जितनी भी एक्सपर्ट कमेटी होती है, जिनके भी वेलफेयर संबंधी चीजें होती है, डिसीजन अधिकारी लेते हैं जो कुछ पूरा का लाभ अपने हित में ले जाते हैं। और 97 जवानों को के साथ भेदभाव और अन्याय होता है। इस तरीके से लिखा। श्रीमान जी, देश के प्रमुख मीडिया के सामने ये बात आई कि केंद्र सरकार पेंशन और महंगाई भत्ता बंद करने तथा पुराने पेंशन को 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं देने पर विचार करे। यह मुद्दा उस समय का है जहां पर उन्होंने चेताया कि जवानों को जो 8वें वेतन आयोग का लाभ और अन्य जो भत्ते हैं वो देना चाहिए, जिस तरह मीडिया में बात चली थी। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विडो पेंशन के लिए उन्होंने संबंध रखा कि यानी एक लेफ्टिनेंट कर्नल है जिसकी वाइफ को 5,880 मिलते थे, वो आरओपी 3 में 68,475 हो गए, यानी 960% उनकी बढ़ोतरी हुई है। और जवान जो 3,500 ले रहा था उसकी विधवा को 12,893। ऐसा क्यों? यानी 5,880 बढ़कर के 68,475 हो सकते हैं, तो 3,500 सिर्फ 12,000 ही क्यों? इस तरीके के भेदभाव लेकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। तो और इसके अलावा उन्होंने जो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अलग अलग किया गया था और इससे जो नुकसान हमारी सर्विस पेंशन को हुआ, विडो पेंशन को हुआ, तमाम हमारे अलाउंसेस को हुआ, उसके लिए उन्होंने रखा है कि ये सामने इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये तो 2.57 था तो सबके लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा है सर्विस पेंशन का जो उछाल की बात की, 14,600 लेने वाला अधिकारी 1,12,000 पेंशन ले रहा है ओआरओपी 3 में, और एक जवान 4,046 लेने वाला 21,000 ले रहा है। यानी अधिकारी की 670% बढ़ती है, जवान की 430% बढ़ती है। ऐसा क्यों? ओआरओपी बेनिफिट गिवन इन ऑल प्रीमेचर रिटायरीज। उन्होंने कहा है कि जितने भी प्रीमेचर भाई हैं उनको आप ओआरओपी का लाभ दीजिए, और ओआरओपी है ही जेएसयू जवानों के लिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, उड़ चलो हमें क्या दे रहा है सुविधा, किस तरीके से हमें हवाई यात्रा सुगम सरल करा रहा है, देखें भी। जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के सामने एक जबरदस्त मांग रखी है और बड़े खुशी की मांग है कि आज के दौर में हर कोई एयर ट्रेवल कर रहा है, यानी हवाई यात्राएं कर रहा है। और क्या जेएसयू जवान को इससे वंचित रखा जाए तो क्या यह सही है? 8वें वेतन आयोग के सामने रखा गया है कि जेएसयू यदि एनुअल लीव जाए, जेएसयू यदि कैजुअल लीव जाए, या टेम्परेरी ड्यूटी जाए, या जवान जाए, या एनसीओ जाए, तो उनको हवाई यात्रा मुफ्त होनी चाहिए। और यह सुविधा अभी तक जेएसयू जवानों के पास नहीं है, और इस सुविधा का आप लाभ उठाना चाहते हो, यदि 8वें वेतन आयोग मंजूरी कर देता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको यदि इमरजेंसी है, यदि अभी आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं,
तो आपके लिए उड़ चलो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। और उस उड़ चलो आपको क्या क्या सुविधाएं देता है वो मैं बात करूंगा, किस किस के लिए ये सुविधाएं और कौन कौन सी छूट है इसके साथ। बिल्कुल दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि सरकार ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म उड़ चलो दिया है कि जिसके जरिए हम आसानी से कभी भी और कंसेशन में यात्रा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 8वें वेतन आयोग के सामने क्या रखा है, फिर उड़ चलो आपको क्या क्या सुविधाएं देता है और इन सुविधाओं का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं जेसीओ और जवान। हाँ जी दोस्तों, आर्मी के जूनियर कमीशन अफसर और जवानों के लिए हवाई यात्रा आमतौर पर पूरी तरीके से मुफ्त नहीं है। यदि जो सुविधा ये मिलती है इसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है। यदि आप क्लेम करते हो तो रेल के बराबर, यानी रेल का जो किराया है उसके बराबर आपको एलटीसी क्लेम की जाती है। जेसीओ जवानों के लिए हवाई यात्रा से जुड़े कुछ डिस्काउंट है। तो इसमें सीधा कहा है कि सिर्फ उड़ चलो आपको आपकी ये मन्नत और आपकी ये जरूरत पूरी करने के लिए यानी आपके साथ है। तो उसके कुछ हम आपको कंडीशंस बताना चाहते हैं। आखिर इसके लिए कौन कौन पात्र हैं, यानी जेसीओ जवान आर्मी पर्सन है, एयरफोर्स पर्सन है या आप नेवी के हैं, यदि आप सीएपीएफ के यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के हैं, और आपका परिवार यानी परिवार में आपके माता पिता, वाइफ और बच्चे, यदि सर्विंग है आपके लिए है, रिटायर्ड है फिर भी आपके लिए है दोस्तों। और जेसीओ जवानों के लिए क्या क्या बेनिफिट है, इसके साथ 50% तक किराए में छूट है, डिफेंस कोटा आपको मिलेगा, बैगेज में यानी जो आपका सामान है उसमें 5% एक्स्ट्रा ले जा सकते हो, एलटीसी क्लेम कर सकते हो दोस्तों, और अन्य सुविधाएं भी हैं। और मैं साथ करूंगा कि आखिर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में इंडिविजुअल आई कार्ड चाहिए यदि आप सर्विंग है, यदि रिटायर्ड है तो एक्सर्विसमैन का आई कार्ड चाहिए, यदि आपके डिपेंडेंट्स हैं तो उनका ईसीएचएस कार्ड चाहिए। और इसके साथ दोस्तों कूपन कोड जीवन, यानी एक बार आपने आपको इसमें रजिस्टर्ड कर लेते हैं, एक बार आपकी सुविधा इसमें उठा लेते हैं, और जो कूपन कोड जीवन होता है और उस ऐप के जरिए आप 1000 रुपए की दोबारा आपको इसमें छूट मिलती है। तो ये एक बेहतर दोस्तों सुविधा है। और भी जिस तरीके से उड़ चलो के जो प्रावधान है उसमें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। होटल एंड हॉलीडे के लिए आप होटल बुक कराना है तो इसमें आपके लिए बेहतरीन छूट है। हाउसिंग परियोजना है, इसकी तमाम इस तरीके की चीजें हैं। उन्होंने कहा है होम लोन टैक्स जैसी हैं, आईटीआर फाइलिंग जैसी सुविधाएं भी उड़ चलो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों आप इसका जबरदस्त फायदा उठाइए। धन्यवाद।